और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पहन के खाना बना रही हूँ। भाई मैं कभी नहीं पहनती थी, था मेरे पास लेकिन पहनती नहीं थी। रीज़न क्या है? पालक ऐसे बड़ा पत्ता नहीं है, वो छोटा छोटा पत्ता। बहुत ये तोड़ने में ही रफ हो जाता है। नहीं, छोड़ दीजिए। अब जितना भी गालियां देना है ना दे सकते हो। बोल रहे हो कहाँ से आ गए वकालत करने। हाँ भाई, वकालत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंख रहते हुए अंधे तो नहीं हो सकते हैं और दिमाग रहते हुए सेंसलेस वाली बात तो हम नहीं कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को समझेंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने शुरू से ही कहा है कि मैं किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करती हूँ, ना मैं किसी का मतलब क्या बोलूँ, ना किसी का नाम ये वो बिगाड़ना ये वो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे चीज़ें अगर लगेंगी भाई कि नहीं यहाँ पे एकदम से गलत है, तो वहाँ पे तो इंसान चुप भी नहीं रहेगा। अब आप ही लोग बताइए कि क्या वहाँ पे चुप रहना मतलब एकदम से खुद को मतलब गधा बनाने वाली बात हो गई ना, खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इतना बड़ा मैं खुद को बेवकूफ़ क्यों बनाऊं, एक बात बताइए। क्योंकि सिंपैथी दिखाना, इमोशनली मतलब क्या बोलना, इमोशनल फूल बनना, ये सब चीज़ें तो गलत है। इतना अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा भी अंधभक्त की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त की तरह बात करते हैं और झूठ मूठ का आ जाते हैं हमें गालियां देने। हमें कोई बोलता है कि चल भाग रहे, तो कोई बोलता है कि भाई आ गए वकालत करने। अरे भाई साहब, हम लोग वकालत क्यों करेंगे भाई? यहाँ कोई किसी का वकालत नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का वकालत नहीं कर रहा है। आप लोग भी एक को गाली दे रहे हैं, एक को अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो चीज़ें अगर साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, तो वो क्या वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे? गूंगे बहरे बन जाएंगे क्या? तो आप बनिए गूंगे बहरे। मैंने तो आज तक जीवन में गूंगा बहरा नहीं बना, ठीक है। और अगर गूंगा बहरा बनती ना तो शायद आज ये दिन मैं नहीं देखती। मुझे भी लोगों के मुंह पे पॉलिशी करने आता ना, मक्खन लगाने वाला गुण होता ना, तो शायद मैं आज जो झेल रही हूँ 4 सालों से 5 सालों से वो नहीं झेलती। आज मैं भी किसी के तलवे चाटते रहती, किसी को खुश करते रहती, ठीक है, और सबके मुंह पे उसके मुंह जैसा बात करती। लेकिन मुझे वो नहीं आता है। तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे घर आके भी गाली दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा सकती। जिन लोगों ने अंधभक्ति करना ठान लिया उनको तो भगवान भी नहीं समझाएगा। नहीं तो इतना कुछ साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद कैसे नहीं बोलेंगे भाई? आज मनीषा का हस्बैंड मनीषा के बारे में लाइव में आके बोलता है कि भाई मैंने उसको एंगेजमेंट के बाद फ़ोन गिफ्ट किया। उसमें उसका एक लड़के का मैसेज आता है, फ़ोन आता है, वो बात करती है, मैं उससे पूछता हूँ तो वो बोलती है कि नहीं मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन वो उसका नाम बदल देती है, नंबर मतलब दूसरे नाम से सेव कर देती है। उसके बाद जियो का जो नंबर दिए थे, प्रिंस के नाम का नंबर था। उसके बाद वो नंबर का मैं कॉल डिटेल्स निकलवाता हूँ। उसके बाद मुझे चीज़ें पता चलती है। इतना कुछ वो आके ओपनली बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो औरत उसके साथ है तो भाई आत्मसम्मान नाम की तो सच में कोई चीज़ नहीं है। और ना उसको दुख हो रहा है कि भाई इतना बड़ा बात मेरे पे, इतना बड़ा एलिगेशन कोई लगा रहा है। कोई आम बात नहीं है कि आप पे कोई एलिगेशन लगाए, ये आम बात नहीं है। क्योंकि लोग, इंसान अपनी इज्जत के लिए मरता है। अगर कोई आपको झूठ मूठ का ब्लेम कर देगा ना कि आपका अफेयर है उससे, आप उसके साथ ऐसे की वैसे की, तो पता है इंसान मतलब मरता नहीं है ना, लेकिन जीते जी मर जाता है। क्योंकि खुद को वो प्रूफ तो कर नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कोई 10 आदमी 10 तरह का ब्लेम करेगा तो हम किस किस को सफाई देंगे? लेकिन घुट के मर जरूर जाएगा। तो मतलब हम लोग अगर इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई वो इंसान पागल हो गया, मतलब क्या क्या किस टाइप से उटपटांग बातें कर रहा है, और अगर वो सच बात कह रहा है, ठीक है, कि झूठ बात कह रहा है, ये तो वो दोनों ही जानते होंगे। तीसरा आदमी तो नहीं जानता होगा कि क्या है सच्चाई। तो भाई वो जब कोई भी आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका परिवार का कोई भी इंसान अगर आप पे कोई एलिगेशन लगाता है तो हर इंसान एक्शन लेता है या नहीं लेता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है।
मतलब सब लग रहे हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि कुछ हो या ही नहीं है। मतलब इतना कुछ, मतलब सब कह रहे हैं भाई इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाए, कोई ये नहीं करे, और ये बंदा आ रहा है रोज एक किसी न किसी की धज्जियां उड़ा दे रहा है। जो इंसान इतना अपनी बीवी के बारे में मतलब इस टाइप का बात कर रहा है, इस टाइप का वो कर रहा है, और वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है, तो मतलब उसके मर्दानगी पे भी मतलब थू है कि इतना इज्जत उछालने के बाद भी वो इंसान कैसे मतलब रह रहा है। और उस औरत के नाम पे भी थू है जिसका कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। और आ जाती है खिलखिलाते हुए, बोलती है मैं तो थी नहीं, मैं तो ऐसे कर रही थी, मैं तो वैसे कर रही थी, मैं तो बस अपने कामों में लगी हुई हूँ। बहन कौन सा काम कर रही हो? एक बात सच है कि बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं ना कि लोग अपना इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो ये सच है। क्योंकि इंसान के का अतीत होता है, कुछ भी होता है ना, वो चीज़ें ना इंसान जल्दी किसी को बताता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। और इन लोगों को क्या है भाई, रोज एक नया टॉपिक, रोज की इज्जत का धज्जियां उड़ा रहे हैं और बस पैसे कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, इससे तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनकी जो खुद की मुंह बोली ननद, वो जब वहाँ गई थी उनका हस्बैंड का बर्थडे पार्टी मनाने, वहाँ पे वो अपनी ननद को जो बोली थी, जो उनकी मुंह बोली ननद है, उसको जो बोली थी कि भाई सब यहाँ पे आए हैं तो सब अपना अपना कमा रहे हैं, सबका हम ही लोग एक हैं जिसका कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तो सब अपना अपना डॉलर कमा रहे हैं और तुम्हारा भी अच्छा खासा बन रहा है, तुम भी रोज़ 2 वीडियो डाल रही हो। सोचिए, जिस औरत का हस्बैंड इतना बड़ा कांड कर रहा है, इतना तबाही मचा, वो औरत अभी भी डॉलर के पीछे ही पड़ी हुई है। उसको लग रहा है कि आज भी डॉलर ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि उस औरत का दिमाग क्या है और क्या ही चल रहा है इन लोगों के मतलब इसमें। भाई सब के सब मिले हुए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि सही बात है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बस ये लोग छाप रहे हैं। और हाँ, जब ये लोग छाप रहे हैं अपने इज्जत की धज्जियां उड़ा के, तो फिर लोगों को गालियां देने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। लोगों को गालियां देने से, लोगों को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है ऊपर वाला जानता है। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और एक बात तो सच है कि इन लोगों में कोई शर्म है या कुछ नहीं है भाई, या इन लोग के बात जो होते हैं ना, इनके स्टेटमेंट कभी भी कुछ भी बदल जाते हैं। ये लोग पूरी फैमिली जो है ना, इनके बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब ये है ही नहीं ये कब क्या बोलते हैं। और इनसे बेहतर लाख गुना बेहतर देखा जाए तो वो नेहा आशीष तिवारी है, जो कि वो एक दिन वो आई, बोली हाँ हमसे गलती हुआ, दूसरा दिन जब लाइव में उसको ब्लेम किया जा रहा था कि अभी भी बात होता है, तो अपने सफाई में बस बोलने आई। मैं भी बहुत कुछ ऐसा नहीं था, बोली समय आने पे हम बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं बताई। लेकिन यहाँ क्या है भाई, इनके पूरे ख़ानदान के रोज़ लोग आते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बस लोगों को गालियाँ देते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, और ब्लेम करके आसानी से आराम से वीडियो रोज़ बनाते हैं। और ये क्या कहती हैं, भाभी जी क्या कहती हैं, भाभी जी कहती हैं बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा है। बहन तुम रोज़ वीडियो बना रही हो, उस दिन बनाई, ठीक है, उसके बाद तुम उस वीडियो को अपलोड की, पूरा एकदम सोशल साइट पे मतलब आईटी को जो एकदम था पूरा तहलका मचा दी, ऐसे नहीं कर रहे वैसे नहीं कर रहे, ठीक। उसके बाद तुम वो अपने अपलोड की उस वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे कमेंट्स व्यू, तुम इंतज़ार कर रही थी कि लोग इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। मैं नहीं बना रही हूँ, मैं चीज़ों को जितना ख़त्म करना चाह रही हूँ लोग उतना ही ज़्यादा कर रहे हैं। तुम कहाँ ख़त्म करना चाह रही हो? तुम नहीं ख़त्म करना चाह रही हो ना, तुम्हारे परिवार वाले ख़त्म करना चाह रहे हो। और एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम नहीं ख़त्म करना चाह रही हो तो इधर से अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग जिसको जिसको परेशान किए हो ना, जिन जिन लोगों का धज्जियाँ उड़ाए हो, तो एक बात जान लेना, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम ही लोग एक बहुत बहुत ज्ञानी हो कि तुम किसी का धज्जियाँ उड़ा दोगे और सामने वाला चुपचाप हाथ पे हाथ धरे तुम्हारा सारा नौटंकी बर्दाश्त करेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई बर्दाश्त कर लेगा, जो कमज़ोर होगा या फिर जिसको ऊपर वाले के इस पे भरोसा होता है ना, वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कुछ अगर आपके जैसे मिल जाएंगे ना, तो आपके इज्जत का ना छीछा लेदर करके रख देंगे, और शायद वही चीज़ हो रहा है।
हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे आप दुनिया को क्या करिएगा? दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल, एक आदमी जब आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो आप दुनिया को क्या कंट्रोल कर पाएंगे? मैंने तो हर रिएक्शंस वाले के ऑलमोस्ट, मतलब जो जो लोग आपके ग्रुप में थे उनके भी, जो आपके ग्रुप में नहीं हैं उनके भी, मैंने सबके देखे और सबका एक ही कहना है कि भाई ये जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं, ये बहुत चालाक लोमड़ी है, स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर। और ये चीज़ बिल्कुल सही है, मुझे भी लगता है। मैंने पहले, जो इंसान हमेशा अपनी गलती ना देख के, छोड़िए अपनी, छोड़िए अपने, मतलब पति को पति देव बना दे रही है, भगवान बना दे रही है और दूसरे को गिरा रही है, तो ऐसे महान देवी कितनी चालाक हो सकती हैं वो आप लोग को भी पता है। तो खैर चलिए, मैं बाकी जा रही हूँ, मुझे काम करना है और भी घर के काम है वो भी करना है, खाना बनाना है। तो फिर मैं आप लोग से मिलूँगी जैसा होगा उसके साथ। अभी हम चलते हैं, मार्केट आ गए हैं क्योंकि थोड़ा सब्जी वगैरह लेना है, कुछ घर के सामान लेने हैं, तो मैं वही लेने आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूरा रोड पे जो है वो भीड़ लगा हुआ है क्योंकि रात का टाइम है और मैं जा रही हूँ। तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान पे आई, तो यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब चीज़ें सब्ज़ी थी, लेकिन मुझे जो ढूंढ रही थी मैं वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो मैं दोनों तरफ सब्ज़ी वाली से बात कर रही थी और बाकी लोग जो वहाँ पे थे वो सब्ज़ी ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी मतलब ये दिखा रही थी मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे पसंद की सब्ज़ी नहीं थी। तो मैं सोची चलो आगे चल के देखती हूँ और मैं आगे मतलब जाने लगी कि जहाँ पे मुझे लगा कि आगे में भी सब्ज़ी का दुकान होता है, तो वहाँ पे मुझे शायद वो सब्ज़ी मिल जाए। वो सब्ज़ी क्या थी मैं आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल आप देखिए, अगर मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना लूँगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा और ये तीनों, ये देखिए कितना है। और बीन्स कैसे? बीन्स किलो, मुझे 1 पाव दे दीजिए, 1 पाव दीजिएगा बीन्स। 15 रुपया का पालक। भैया बीन्स 1 पाव, लेकिन इसको अलग पन्नी में दीजिएगा नहीं तो गल जाता है ये। हाँ नहीं, पन्नी अलग, केवल उसका रैप कर दीजिए बस। चटनी भी रखे हैं? नहीं। साइड दीजिए थोड़ा। मुझे दूध दे दीजिए 1 लीटर। उसके बाद इसको लिख दें 35, 25, 20, 10, 30 और एक लोड दीजिए ना। 90। नहीं रुको, एक रस कर दीजिए। वन 125। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पहन के खाना बना रही हूँ। भाई मैं कभी नहीं पहनती थी, था मेरे पास लेकिन पहनती नहीं थी। रीज़न क्या है कि अभी मैं इसको क्यों पहनी, ये एप्रन है, ठीक है। और ये एप्रन मैं इसलिए पहन के खाना बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैं कोई भी काम किचन में करती हूँ ना, तो मतलब मेरा कपड़ा जो है भीग जाता है। तो पहले तो गर्मी का दिन था, चलिए भीग जाता था, तुरंत सूख जाता था, उतना टेंशन नहीं होता था। अब आ गया ठंडे का मौसम, और ठंडा के मौसम में इतना मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं वूलन का कि वो अगर भीगता है ना तो जल्दी सूखता नहीं है। तो इसलिए मुझे एप्रन पहनना पड़ रहा है और अब पूरे ठंडा में एप्रन पहन के ही खाना बनाऊँगी, ताकि इससे क्या होगा कि ये अगर भीगेगा भी तो ये सूख जाएगा जल्दी। लेकिन मेरा अगर स्वेटर वगैरह कुछ भीगेगा तो नहीं सूखेगा, तो प्रोटेक्शन के लिए मैं एप्रन पहन रही हूँ, अदरवाइज़ कोई शो ऑफ नहीं है।
ये नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ कि नहीं मैं एप्रन पहन के खाना बनाती हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, बस ये पूरे ठंडे के लिए, प्रिकॉशन के लिए बस। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ, अभी रात का खाने में आज क्या बना रही हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और फिलहाल मैं किचन में ही हूँ और बना ही रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे आए, मैं आपको दिखाऊँ। एक साइड दूध गर्म हो रहा है और एक साइड ये सेम है, जो कि सेम मैं फ्राई करूँ। तो ये सीम को फ्राई करके मैं सीम की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सीम और पालक का साग। तो सीम और पालक का साग किसको किसको पसंद है ये मुझे बताइएगा, या फिर किसको किसको बनाना है तो मैं बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि सीम और पालक का साग कैसे बनता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रखी हूँ धनिया का पूरा मतलब चटनी का ये तैयार करके रखी हूँ, चटनी बनाऊंगी। और ये है दाल। तो आज मैं खाने में रात में बना रही हूँ चावल, दाल, चटनी और ये मतलब कि सेम और इसका साग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं साग काटी हूँ, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे काट करने के लिए कुछ वैसा नहीं है ना। और आज मैं जो दाल खाऊंगी ना वो पालक वाली दाल खाऊंगी, क्योंकि क्या है कि गांव में मतलब मेरे यहाँ बहुत पालक होता था, तो हमेशा दाल में पालक डाला जाता है। और यहाँ क्या है कि खरीद के लाना होता है, तो सब्जी बनाइए चाहिए कीजिए एक ही चीज़। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि एकदम अपने घर जैसा, मतलब जैसे गांव में खाती थी, घर तो खैर ये भी मेरा घर ही है। तो आज मैं अभी बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ कि और कैसे कैसे क्या करती हूँ, तो बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा साग जो है बन के रेडी हो चुका है। आप देखिए इसमें है ना सेम और पालक का साग, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ये बन गया, मेरा दूध जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें दाल बना ली हूँ। अब चावल बनाना है तो बाद में बनाऊँगी, फ़िलहाल अभी चटनी पीस के रख ली हूँ, मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है, बस एक चावल जब खाना होगा तो बनाऊँगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर भर भर के गालियाँ देने का मन है तो गालियाँ भी दीजिए, लेकिन जो बात है वो तो मैं बोलूँगी। जैसे आपको गाली देने के लिए कोई रोक नहीं सकता है ना, तो वैसे ही मुझे भी बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए जैसा आपको लोग को अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन जो सही है वो तो मैं बोलूँगी। तो सबको राधे राधे।